जब रामचरित मानस फड़वाई गई, जलवाई गई, भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी की गई। देखो, ऐसा कुछ नहीं है और कोई मलाल नहीं है और नवरत्न वतन उनके यहाँ कोई नहीं है। और हद तो तब कर दिया गया जब सदन में पास हुआ कि हम सब लोग अयोध्या चलेंगे, विधानसभा अध्यक्ष जी सबको लेके चलेंगे, दर्शन कराएंगे। और समाजवादी पार्टी ने कहा कि मुझे नहीं जाना है समाजवादी पार्टी के विधायकों को। उसके बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय में नहीं गया। क्या कभी समाजवादी पार्टी ने सोचा था कि समाजवादी पार्टी को चलाने वाले आदरणीय शिवपाल यादव जी दूसरी पार्टी बनाएंगे जहां राम के दर्शन को रोका जा रहा हो, जहां अयोध्या जाने से मना किया जा रहा हो, वहां जाने का कोई मतलब नहीं है। अखिलेश यादव जी के लिए मेरे पास कोई संदेश नहीं है और गौरीगंज की जनता के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, उनके दुख दर्द का साथी हूँ। यूपी की सियासत में एक बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी ने बागी विधायकों में से 3 विधायक, गौरीगंज विधायक अमेठी के राकेश प्रताप सिंह, ऊंचाहार रायबरेली से विधायक मनोज पांडे और अयोध्या की गोसाईगंज सीट से विधायक अभय प्रताप सिंह को निष्कासित कर दिया है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक्सक्लूसिव मौजूद हैं राकेश प्रताप सिंह, जो अमेठी की गौरीगंज से लगातार तीसरी बार विधायक हैं। समाजवादी पार्टी ने आपको निष्कासित कर दिया है, आप लोगों ने बगावत की थी। सपा ने कहा है ट्वीट में कि अनुग्रह अवधि पूरी हो गई और आप पीडीए के विरुद्ध काम कर रहे हैं। तो निष्कासन पर पहली प्रतिक्रिया राकेश प्रताप सिंह की क्या है? देखिए, मुझे इस निर्णय का स्वागत है और पहले दिन से कोई अनुग्रह नहीं किया था, अनुग्रह करके राजनीति करने वाला व्यक्ति हूँ। डंके की चोट पे विरोध किया था उन नीतियों का जो समाज विरोधी थी, जो सर्वधर्म विरोधी थी, जो सनातन विरोधी थी, जो राष्ट्र विरोधी थी, उसको करता रहूँगा। उसके लिए राजनीति जरूरी नहीं है, उसके लिए विधायक बने रहना जरूरी नहीं है। मैं सद्बुद्धि दे इन सबको कि ये उत्तर प्रदेश में अमन चैन की बात करें, उत्तर प्रदेश की विकास की बात करें। ये सब केवल षड्यंत्र है, केवल एक परिवार और एक जाति को मजबूत करने का, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और उसी के लिए केवल काम किया जाता है। ये ईडीए पीडीए की केवल बात की जाती है। तो क्या आप लोग पिछड़ा दलित विरोधी हैं जो सपा ने लिखा है? क्या आप मुस्लिम विरोधी हैं? पीडीए का तो उनका फॉर्मूला यही है। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश पे 5 साल समाजवादी पार्टी की हमारी सरकार थी और उस समय की फ्रंट लाइन की सीट को आप देख लीजिए। उसमें कितने पाल थे, कितने चौहान थे, नाई, धोबी, तेली, बड़ई, लोहार, कहार, निफात, कितने फ्रंट लाइन पे थे, कैबिनेट मंत्री थे। पीडीए की बात केवल एक जाति के लिए होगी क्या? पीडीए की बात केवल अपने सत्ता हथियाने के लिए होगी क्या? पीडीए को मौका भी दिया जाएगा, पीडीए को ताकत भी दिया जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में कितने जिला अध्यक्ष पीडीए से बनाए गए हैं? पूरे उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पदाधिकारी या राष्ट्रीय फ्रंटल संगठनों के अध्यक्ष कितने पीडीए से बनाए गए हैं? प्रदेश अध्यक्ष फ्रंटल संगठनों के कितने पीडीए से बनाए गए हैं? तो ये सब केवल कहने के लिए है, कहीं पीडीए का कोई मतलब नहीं है। राज्यसभा कौन जा रहा है, विधान परिषद कौन जा रहा है, ये सब देखने की जरूरत है। क्या यही नाराजगी थी आपकी, यही सब विषय थे या फिर कुछ और विषय था? लोग कह रहे हैं कि राकेश प्रताप सिंह का बहुत व्यक्तिगत लाभ था भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग कर दी। देखिए, बहुत लाभ हुआ तो मेरा और कहीं था। मैं उस क्षेत्र का राजनीति करता हूँ जहाँ प्रधानमंत्री बनता है या बना देता था, उनको छोड़ के आया था इनके साथ। मैं जहाँ से आया था इनके साथ, वो प्रधानमंत्री बना देते थे या बन जाते थे। ये फालतू की बातें मत करें। केवल इतना कह सकता हूँ कि आपको अपने कर्म पर विचार करना पड़ेगा। आपके विधायक के साथ थाने में मारपीट होती है, आपको एक फ़ोन करने को मौका नहीं मिलता उस विधायक को। आपका विधायक 11 दिन अनशन पर बैठता है, आपको एक फ़ोन करने का अपने विधायक को मौका नहीं मिलता है कि उसको हाल चाल ले लें। आपके विधायक का एक्सीडेंट होता है पीजीआई के पास, संजय गांधी में भर्ती होता है आपका विधायक। द हिंदू जैसे पेपर में मुख्य पृष्ठ पे छपता है पट्टी बंधे लहू लिहान आपका विधायक। आपको एक फ़ोन करने का मौका नहीं मिलता है और आप नीति की बात करते हैं, आप सिद्धांत की बात करते हैं, आप कार्यकर्ता हित की बात करते हैं। आप केवल अपने की बात करते हैं और अपने परिवार से बाहर आप नहीं निकल पाते हैं और अपने समाज से बाहर आप नहीं। दिल में दर्द राकेश प्रताप सिंह के बहुत दिनों से था।
जख्म कुरेद दिया गया राज्यसभा के चुनाव में? नहीं, राज्यसभा के चुनाव में जख्म नहीं कुरेदा गया। जब रामचरित मानस फड़वाई गई, जलवाई गई, भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी की गई और हद तो तब कर दिया गया जब सदन में पास हुआ कि हम सब लोग अयोध्या चलेंगे, विधानसभा अध्यक्ष जी सबको लेके चलेंगे, दर्शन कराएंगे। और समाजवादी पार्टी ने कहा कि मुझे नहीं जाना है समाजवादी पार्टी के विधायकों को। उसके बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय में नहीं गया। जहां राम के दर्शन को रोका जा रहा हो, जहां अयोध्या जाने से मना किया जा रहा हो, वहां जाने का कोई मतलब नहीं क्या है। लग रहा है आपको, ये जो नियम है विधानसभा सदस्यता का, इस नियम के अनुसार क्या आपको लगता है कि आपकी सदस्यता बनी रहेगी, या आप लोग तैयार हैं अगर आदेश होता है त्यागपत्र देने के लिए, चुनाव मैदान में उतरने के लिए? गौरीगंज की जनता जिन्होंने जिताया है, अगर वो चाहेगी और इकट्ठा करे अपने लोगों को, और अगर वो कहे कि विधायक जी आप इस्तीफा दे दीजिए, तो गौरीगंज के जनता के सामने आज ही इस्तीफा दे दूंगा। मैं गौरीगंज की जनता ने 5 साल के लिए अपनी सेवा करने का मुझे अवसर दिया है, उसको करता रहूँगा और गौरीगंज की जनता के साथ हमेशा बना रहूँगा। ये हमारा दायित्व है और इस्तीफा या सदस्यता कोई मतलब नहीं होती। 8 महीने पिछले कार्यकाल में भी विधायकी बची थी तो मैंने इस्तीफा दे दिया था। पुराना आशियाना छूट गया पूरी तरीके से। कहा जा रहा है कि ये कहा जाए कि अब राहें एकदम से अलग अलग हो गई, तो ये नई राह पकड़ कर राकेश प्रताप सिंह कहाँ जा रहे हैं? लोग कह रहे हैं कभी भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। भविष्य किसने देखा है? क्या समाजवादी पार्टी ने कभी ये सोचा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रहते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटाकर चुनाव कराकर उससे दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष चयनित हो जाएगा? इस तरह का सम्मेलन करके क्या कभी समाजवादी पार्टी ने सोचा था कि समाजवादी पार्टी को चलाने वाले आदरणीय शिवपाल यादव जी दूसरी पार्टी बनाएंगे? क्या कभी समाजवादी पार्टी ने सोचा था कि जो है 17 में 47 सीट समाजवादी पार्टी की आएगी सरकार में रहते हुए? क्या कभी? तब भी जीत कर आए थे। नहीं, वो तो फिर मैं कह रहा हूँ गौरीगंज की जनता का स्नेह और प्यार, गौरीगंज की जनता के साथ कुछ दिल में दर्द है। जिस पार्टी में आप 15 साल से लगातार 12-13 साल से आप विधायक हैं, राजनीति की शुरुआत की, आप जिनके साथ राजनीति में आए राजा भैया वो भी उसी पार्टी के सहयोगी रहे, अब सब लोग दूर हो जा रहे हैं, तो एक मलाल है। 12-13 साल 14 साल जिस पार्टी को सींचा, जिनके कार्यालय में गए, कहा यह भी जाता था कि राकेश प्रताप सिंह अखिलेश यादव के नवरत्नों में से एक हैं, बहुत ज़्यादा अखिलेश यादव सम्मान करते हैं राकेश प्रताप सिंह का, तो इन सब बातों का, ये पुरानी बातों का मलाल? देखो, ऐसा कुछ नहीं है और कोई मलाल नहीं है और नवरत्न वतन उनके यहाँ कोई नहीं है। एक ही रतन है। और मैं इतना जानता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर वो कह दें कि मोबाइल आपका कैमरा मेटल का नहीं, ये लकड़ी का है, तो पार्टी में किसी की हैसियत नहीं है कि वो कह दे कि लकड़ी का नहीं है, मेटल का कैमरा है। वहाँ किसी कोई नवरत्न नहीं है और मैं कभी नवरत्न नहीं रहा हूँ और ना नवरत्न बनना चाहूँ। मलाल है थोड़ा बहुत? कोई मलाल नहीं है। मफ्त हूँ, मफ्त रहता हूँ, 8 घंटे सोता हूँ, एकदम 2 घंटे अभी भी पार्क से लौटा हूँ 2 घंटे बाद। जनता के बीच में आ रहे हैं लोगों के, आपके तो बड़े फॉलोअर्स हैं अमेठी में, आसपास के जिलों में। लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की क्या मांग है, किस विचारधारा के साथ आगे बढ़ा जाए? देखिए, मैं अभी पार्क से लौटा तो मुझे आप ही लोगों के माध्यम से पता चला, तो फ़ोन लगातार बज रहे हैं, लेकिन आप लोगों से अभी फुर्सत नहीं मिल पा रही कि मैं किसी से बात कर सकूं। लेकिन मुझे कोई इस बात की चिंता नहीं है। अखिलेश यादव और गौरीगंज की जनता, इनको क्या संदेश देना चाहेंगे? अखिलेश यादव जी के लिए मेरे पास कोई संदेश नहीं है और गौरीगंज की जनता के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, उनके दुख दर्द का साथी हूँ। उन्होंने मुझे जिताया था, साइकिल की बटन पर अपनी उंगली की ताकत लगा के जिताया था। उनको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। उनको जहाँ भी ज़रूरत होगी, जैसी भी ज़रूरत होगी, उनके साथ शरीर के अंतिम बूंद खून तक, जीवन के अंतिम सांस तक खड़ा रहूँगा। तो देखिए, विधायक राकेश प्रताप सिंह हैं, इन्हें भले ही समाजवादी पार्टी ने आज निष्कासित कर दिया हो, लेकिन जो इनका आत्मविश्वास है वो पूरी तरीके से आत्मविश्वास से लबरेज नज़र आ रहे हैं। और इनका कहना है कि इनके लिए जो इनकी पूंजी है वो इनके क्षेत्र की जनता है, जिन्होंने इनको 3 बार लगातार
विधायक बनाया है। आगे की राह क्या होगी, क्या राकेश प्रताप सिंह की विधानसभा सदस्यता बरकरार रहेगी या फिर ये बीजेपी का रुख करेंगे, क्या कुछ घटनाक्रम होगा, इस पर नज़र रहेगी। लेकिन फिलहाल के लिए सबसे बड़ी खबर यूपी की राजनीति से है कि समाजवादी पार्टी ने 3 बागी विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, नदी टीवी, लखनऊ।